ममता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को अनलॉक 5.0 की स्टार्टिंग हो गई है। और इसके साथ ही जो भी अभी तक चीज़ें बंद थी, जैसे पार्क अभी नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी तक बंद पड़े हैं और अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो लोगों को अब इनके खुलने का इंतज़ार है, क्योंकि काफ़ी कुछ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक करने के लिए सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं और इनके तहत कई तरह के प्रोटोकॉल हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कई चीज़ें तो खोल दी हैं और अब धीरे धीरे जो है वापस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी भी बंद हैं और जब अनलॉक 5.0 की शुरुआत हुई तो सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने को लेकर है और लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर स्कूल, कॉलेजेस और जो अन्य शिक्षा संस्थान हैं वो कब तक खुलेंगे और जो पार्क हैं वो कब खुलेंगे, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स कब खुलेंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी, तो इसका इंतज़ार अभी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो एरिया हैं वहाँ पर सभी चीज़ों को शुरू करने के लिए अब गाइडलाइंस जारी कर रही है सरकार और अब सब कुछ खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि अब कुछ भी बंद ना रहे और हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो टला नहीं है और इसको सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है। और इसके साथ जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर हैं उनको आधी क्षमता के साथ खोला जा रहा है, यानी कि अगर 200 लोगों की जगह है वहाँ बैठने की तो केवल 100 लोगों की एंट्री ही वहाँ पर हो पाएगी। इसके साथ ही इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी 31 अक्टूबर तक बंद रहने वाली है। अभी उसको स्टार्ट करने के लिए सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। 31 अक्टूबर तक पूरी तरह इस पर रोक रहेगी। और अब जैसे कि अभी तक देखा जाता था कि जो बाहर सड़कों पर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता था, पुलिस उनको हटा देती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप रोड पर खड़े हैं तो आप 5-10 लोग भी खड़े हो सकते हैं, पुलिस आपको नहीं हटाने वाली है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरीके से। इसके साथ ही अगर आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और बंद स्पेस है, कोई हॉल है और वहाँ पर अगर 200 लोगों की जगह है तो वहाँ पर भी सिर्फ 100 लोग ही मौजूद रह सकते हैं, यानी कि आधी क्षमता के साथ ही आप किसी प्रोग्राम को कर सकते हैं किसी हॉल में। और इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी सारे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और स्विमिंग पूल, कई लोग की शिकायत आ रही है कि जिम नहीं खुल रहे हैं, हालांकि जिम खोल दिए गए हैं लेकिन स्विमिंग पूल अभी तक नहीं खोले गए हैं और इसलिए अब स्विमिंग पूल को भी खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। और इसके साथ ही स्विमिंग पूल और स्कूल की अगर बात करें तो स्कूलों का जो डिसीज़न है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर अभी भी छोड़ रखा है, यानी कि अपने राज्य की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से आप फैसला कीजिए। अगर आपके राज्य में ज़्यादा संक्रमण फैला है तो स्कूलों को आप अभी मत खोलिए, क्योंकि पूरी तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। जिस भी राज्य में ज़्यादा संक्रमण फैला है वहाँ की राज्य सरकारें अभी स्कूल खोलने की परमिशन नहीं दे रही हैं और इसमें कई राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अभी स्कूल खोलने पर मना कर दिया गया है, उन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर तक स्कूल नहीं खोलेंगे। पंजाब सरकार ने मना कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी मना कर दिया है और इसके साथ ही कर्नाटक, केरल की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अभी स्कूल खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी संक्रमण अभी काफ़ी फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हालांकि कई राज्यों में 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ऑप्शनल है। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करना चाहता है, तो उसे उसकी पूरी परमिशन दी जा रही है। इसके साथ ही कई बच्चे स्कूल जाने की ज़िद कर रहे हैं और वो स्कूल पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में
कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया गया है, स्कूल की तरफ से ये कहा गया है कि पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही आपको स्कूल में एंट्री मिलेगी। यदि आप स्कूल में क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। हालांकि स्कूल भी अभी 9th से 12th तक ही जहाँ पर भी खोले गए हैं जिन भी राज्यों में, वहाँ पर 9th क्लास से केवल 12th क्लास तक के बच्चों को ही स्कूल में आना अनिवार्य है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, बार बार हाथों को सैनिटाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ 9th से 12th क्लास तक के लिए ही स्कूल खोले गए हैं। अब जब अनलॉक 5.0 की शुरुआत हो गई है तो अब जो भी, जैसे अगर आप पार्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है जैसे कि हमने आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लाइसेंस में जो चेंजेस होने वाले हैं, अब आपको इसकी हार्ड कॉपी आप अपने साथ लेकर नहीं चलना है, आप केवल सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा डेटा है जो ट्रैफिक पुलिस के पास पहले से ही मौजूद रहेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि ये योजना 2016 में शुरू हुई थी, सरकार ने शुरू की थी, और जो चूल्हे होते थे उनके धुएं से बचाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, और अब ये बंद हो चुकी है। हालांकि मार्च में ही बंद होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे सितंबर तक बढ़ाया गया था, और अब 1 अक्टूबर से ये योजना बंद हो चुकी है। इसके साथ सबसे बड़ी बात, अब खुली मिठाइयों पर दुकानदारों को एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, क्योंकि कई बार दुकानदार जो खुली मिठाई बेचते हैं तो उन पर एक्सपायरी डेट तो वैसे भी नहीं होती है, तो पता ही नहीं चलता है कि मिठाई कितनी पुरानी है। और जब त्योहारों का मौसम आता है और ऐसी दुकानों पर जब रेट पड़ती है तब जाकर बात सामने आती है, और कई बार तो नकली मावे की मिठाइयाँ भी दुकानदार बेचते हैं। अब इन सारी जो परेशानी है इनसे अब छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब खुली मिठाइयों पर भी आपको एक्सपायरी डेट लिखी होगी। आपको पता होगा कि इस मिठाई को आपको कब तक खाना है, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा तो वैसे भी मिठाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो 1 अक्टूबर से यही कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोरोना महामारी का ये जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। हालांकि अनलॉक के साथ कई चीज़ें खुल रही हैं आपके लिए, सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, और ऐसे में मास्क जो है वही आपकी वैक्सीन है। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।